सीतापुर की महमूदाबाद तहसील क्षेत्र में कटान से तबाह हुए लोगों पर दोहरी मार पड़ी है। पहले कटान के कारण तबाह हुए लोग दूसरी जगह पर विस्थापित हुए और अब रामरूप पुरवा के लोगों के आशियाने आग में जलकर खाक हो गए हैं। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के रामपुर मथुरा संवाददाता दुर्गेश मिश्रा के पास। तो दुर्गेश जी बताइए, क्या पूरा मामला है? रामरूप पुरवा के लोग जो है पहले कटान से तबाह हुए और अब उन्हें जो है कहां पर विस्थापित किया गया था और आग में कैसे उनके जो है आशियाने जलकर खाक हो गए? जी प्रियांशु जी, बता दूं आपको बड़ी अपडेट आ रही है कटान क्षेत्र से कि जो रामरूप पुरवा के लोग विस्थापित हुए थे दूसरी जगह पर, वहां पर अचानक आग लग जाती है और आग लगने से 6 से 7 लोगों के परिवार के मकान, जो झोपड़ी रखी हुई थी, वो जलकर के राख हो जाती हैं पूरी तरीके से। उसी में साथ में बता दें आपको, जो घर का सामान था, गृहस्थी थी, वो भी। और बताया जा रहा है कि इसमें जो परिवार था उसमें 2-3 लोगों के पास में पैसे भी, नगद ज्यादा पैसे भी रखे हुए थे, लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए भी रखा हुआ था, वो भी जलकर राख हो जाता है। साथ ही साथ जेवर भी जलकर राख हो जाती है। और इसमें आपको बता दें कि जो ग्राम पंचायत शुकुलपुरवा का एक रामरूप पुरवा मजरा पड़ता है, वहां का यह मजरा पूरी तरीके से समाप्त हो चुका था कटान में। समाप्त होने के बाद दूसरी जगह बेनीराम पुरवा के बगल में इन लोगों ने घर बनाया था, सुंदरपुरवा के बगल में। उसी के पास में जब घर बनाया जहां पर, और आज अचानक आग लग जाती है। आग लगने के बाद में, जिसमें विक्रम है, हरिश्चंद्र है, राज और सियाराम है, और आपको बता दें बलराम है, विक्रम है, हरिश्चंद्र, फूलचंद्र, राजकुमार, सियाराम, राम विजय, बेवा, सुधा, इन लोगों के जो झोपड़ी हैं, मकान हैं, तो जल जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर अक्सर देखा जाता है, जो बाढ़ और कटान से प्रभावित लोग होते हैं वो अपनी एक झोपड़ी बना करके रखते हैं, क्योंकि घर यहाँ पक्का नहीं बना सकते हैं, आने दिन कटान हुआ करता है। और झोपड़ी जो बनाई थी, अभी लोग अपना सामान रख ही रहे थे, और रखने के बाद में जैसे विस्थापित हुए, आज अचानक आग लगी और आग लगने से 7 परिवारों का जो मकान थे वो जल करके राख हो गए। दुर्गेश, जानकारी चाहेंगे कि आग कैसे लगी, क्या कुछ कारणों का पता चल पाया? क्योंकि एक तो ये लोग कटान से पीड़ित हैं, इनके आशियाने पूरी तरह से उजड़ चुके हैं, दूसरी जगह पर इन्होंने आशियाना बनाया और अब आग के कारण ऐसा मंजर हो गया। तो कैसे ये आग लगी, क्या कुछ कारणों का पता चल पाया है? जी प्रियांशु जी, आपको बता दें कि अभी तक कारणों का स्पष्ट नहीं पता चल पाया है कि आग कैसे लगी है, क्या है। मौके पर इस समय इंडिया रामपुर मथुरा के मौजूद है यहीं पर। और आपको बता दूं कि जो स्थिति देखी जा सकती है वो भयानक भयावह स्थिति है, क्योंकि अब यहाँ फायर ब्रिगेड भी नहीं आ सकती है। 2-2 नदी नाव चलती हैं, नाव भी पार करना पड़ता है, तो पंपिंग सेट के सहारे किसी तरीके से आग पर काबू पाया गया। पहले तो लोग डर के मारे गए नहीं, क्योंकि कुछ दिन पहले यहीं पर एक घटना हुई थी, एक गैस सिलेंडर फटा था जिसमें मां और बेटे की मौत हो गई थी, जिसके बाद में आज गैस सिलेंडर घर में रखे हुए थे झोपड़ियों में। उसके डर के चलते जो लोग वहां थे आग बुझाने वाले, उसके डर के चलते वहां गए नहीं अंदर। और जब गैस सिलेंडर निकाल पाए हैं किसी तरीके से बाहर, तब पंपिंग से स्टार्ट किया है 2-2 चला करके। उसके बाद में खुद गाँव ग्रामीणों ने, लोगों ने बुझाया है। और यहाँ आपको जानकारी दे दें कि जो ये लोग थे, सबसे बढ़िया जो घर के लोग थे, मुखिया थे, वो आज किसी कार्य में तो रामपुर मथुरा गए थे। केवल सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही घर पर थी, और महिलाएं और बच्चे थे, जिसके चलते जो भयावह मंजर देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से लोगों की दुख और दर्द, बिल्कुल एकदम पूरी तरीके से इस समय लोग जो हैं बहुत ही परेशान हो चुके, क्योंकि एक तो कटान का मंजर, उसके बाद आज ये रामरूप पुरवा पर ये जो आग का दंश झेलना पड़ा है, दोहरी मार पड़ चुकी है, बहुत ही भयावह मंजर हुआ है। अगर हम देखें मौके पर, क्या कोई तहसील स्तरीय अधिकारी या ब्लॉक रामपुर मथुरा का कोई अधिकारी पहुंचा है? और अगर हम कुल नुकसान की बात करें दुर्गेश, तो क्या कोई आकलन है कि कुल नुकसान कितना हुआ है? जी प्रियांशु जी, आपको जानकारी दे दें कि तहसील के अधिकारी जानकारी मिली है, आ भी रहे हैं, क्योंकि यार राहत सामग्री भी बटनी थी, वो पहुंच रहे हैं मौके पर। और ब्लॉक से अभी तक कोई अधिकारी भी नहीं पहुंचा है, ब्लॉक तहसील यहाँ मौके पर अभी कोई नहीं पहुंचा है। लोग बता रहे हैं कि यहाँ आ रहे हैं, खाद्यान्न सामग्री वितरित की जानी है साथ में। और जो नुकसान हुआ है उसका अगर जो आकलन किया जाए तो बताया जा रहा है, जो लोग हैं उनके द्वारा बताया गया है कि कम से कम लगभग एक लोगों का 60,000 रुपये, एक लोगों का 20,000 रुपये, इसी तरीके से कुल मिलाकर के 1.5 से 2.25 लाख रुपये
नकदी रखा हुआ था वो जल गया है। अभी किसी बताया जाता है इन्हीं के परिवार के लोगों में से किसी के द्वारा एक भैंस बेची गई थी 60 से 70 हजार रुपए की, वो भी नगद पैसा रखा हुआ था घड़ी में, उसको भी बैंक में नहीं जमा किया था लोगों ने। और बताया जाता है कि जेवर जो थे, महिलाओं के जेवर जो थे वो भी घड़ी में रखे थे, छुटपुट जेवर जो थे, बाला जो और पायल, इस तरीके से जो छुटपुट जेवर थे वो घड़ी पर रखे हुए थे, वो भी जलकर राख हो गए हैं। बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सीतापुर की महमूदाबाद तहसील क्षेत्र के रामपुर मथुरा ब्लॉक से, जहां पर रामपुर मथुरा ब्लॉक इलाके का एक गांव है। आपको बताना चाहेंगे रामरूपपुरवा कि वहां के लोगों का जो आशियाना है वो कटान की भेंट चढ़ गया था। वहां पर घाघरा और सरयू नदियां जो हैं वो उफनाई हुई हैं, लगातार जो है कहर बरपा रही हैं। तो ये लोग विस्थापित होकर जो है थोड़ी दूरी पर बेनीरामपुरवा के पास पहुंचे थे और वहां पर अपना इन्होंने झोपड़ी डालकर आशियाना बनाया था, जिसमें अचानक अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जिसमें बलिराम, विक्रम, हरिश्चंद्र, फूलचंद्र, राजकुमार, सियाराम, राम विजय और बेवा सुधा के मकान में आग लग गई और पूरी तरह से इनकी गृहस्थी जलकर खाक हो गई। अगर हम बात करें तो करीब 1 से 1.5 लाख की नकदी थी, जेवर भी थे इसमें, और इसके अलावा जो घर गृहस्थी का सामान होता है, चाहे हम बात करें राशन की या कपड़ों की या अन्य सामान की, वो भी जलकर पूरी तरीके से राख हो गए हैं। और अभी तक जो है तहसील या ब्लॉक स्तर का कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है। किसी तरीके से पंपिंग सेट से ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, नहीं तो और भी नुकसान हो सकता था। तो दोहरी मार पड़ी है रामरूपपुरवा के ग्रामीणों पर। पहले कटान की भेंट उनके मकान चढ़ गए और अब आग में जलकर उनकी गृहस्थी पूरी तरह से खाक हो गई।